नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड ब्रिज कोर्स विषय गणित। और गणित में हम देखेंगे ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 68 और पेज नंबर 69 का सॉल्यूशन, दोनों ही हम साथ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पेज नंबर 68 के सॉल्यूशन पे। तो कार्यपत्रक 3 हमें दिया है और पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में आपको कोण कहाँ कहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, किन्हीं 5 कोण का नाम अंकित करके लिखिए। हमको ये बताना है कि यहाँ पे जो ये साइकिल का जो डायग्राम हमें गिवन है, इस डायग्राम में कहाँ कहाँ कोण हमको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। देखो, पहला कोण आपको ये सीट के यहाँ पे नज़र आ रहा है सीट के नीचे। तो ऐसा कैसा यहाँ पे भी एक कोण होगा, मतलब है। दूसरा ये दिख रहा है। अब तीसरा अगर हम बात करें तो ये डंडे के नीचे, इसके नीचे ना, ये हैंडल के पाइप के नीचे बन रहा है। तो चौथा कोण हम यहाँ बता सकते हैं इस टायर के जस्ट ऊपर यहाँ बन रहा है। ठीक, पांचवा कोण इस पेडल के ऊपर यहाँ बन रहा है। फिर ये छठा बन रहा है, ये बन रहा है। आप बहुत सारे बन रहे हैं, हमको तो खाली 5 के नाम लिखने हैं। तो लिख लेते हैं। पहला हम बता देंगे हैंडल के नीचे, क्या लिखेंगे, हैंडल के, यहाँ पे आप 1 लिख देना, हैंडल के नीचे। ठीक, दूसरा सीट के नीचे, है ना, सीट के नीचे, यहाँ पे आप 2 लिख देना। फिर तीसरा सीट के नीचे वाले 2 पाइप से मिलकर, है ना, तो क्या लिखेंगे, सीट के नीचे दोनों पाइप के बीच। ठीक है, इसके बाद हम चौथा बताएंगे। तो चौथा हमें कहाँ नज़र आ रहा है, तो आगे वाले टायर के ऊपर। तो यहाँ पे हम चौथा बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आगे वाले टायर के ऊपर। पांचवा कहाँ है, तो पांचवा पेडल के ऊपर। तो यहाँ 5 डाल दीजिए। ठीक है, तो पांचवा क्या लिखेंगे, पेडल के ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने 5 कोणों के नाम बता दिए हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमें ये दिया है कि अपने आसपास की वस्तुओं में कोण के 3 उदाहरण दीजिए। अब हमारे आसपास जितनी भी कुछ वस्तुएं होती है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उनके 3 उदाहरण देने हैं। जैसे मैं बात कर देता हूँ घर की एक दीवार की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एक दीवार लिखना आप यहाँ पे। एक दीवार का मतलब हम एक ही दीवार को देख रहे हैं और उसके एंगल बता रहे हैं। जो दीवार होती है वो इस टाइप से बनी होती है ना, 1 2 3 4 टाइप के एंगल होते हैं सभी के घर में। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं। तो दूसरा हम यहाँ पे उदाहरण दरवाज़ा दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दरवाज़ा भी इसी शेप का होता है, उसमें भी एंगल्स होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने अभी देखा है जैसे साइकिल, तो हम यहाँ पे साइकिल लिख सकते हैं। भाई इसमें ऐसा तो नहीं बोला गया है साइकिल नहीं लिख सकते हो आप, तो साइकिल भी हम बता सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एंगल्स यहाँ पे देखे हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। परिवेश में कोण के उदाहरण किन किन वस्तुओं में आप देखते हैं, लिखें और चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। परिवेश मतलब होता है ब्रह्मांड। मैंने आपको इससे पहले वाले पेज में भी बताया था। परिवेश का मतलब होता है ब्रह्मांड, मतलब पूरे ब्रह्मांड में पूछ रहा है ये। ऐसा नहीं है कि आपको खाली घर में देखना है या घर के बाहर, आपको पूरे ब्रह्मांड में देखना है किन किन वस्तुओं को आपको कोण नज़र आते हैं, उनके आपको यहाँ पे लिखना भी है, नाम भी लिखना है और चित्र भी बनाना है। तो बता देते हैं यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं दरवाजे की। ठीक है, फिर से दरवाजा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा तो ये, इसके बाद ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये अलग क्वेश्चन आएगा, ये अलग क्वेश्चन आएगा, तो हम बता सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं बोला गया है कि जो इसमें लिया है वो इसमें नहीं लेना है। तो दरवाज़ा हम बता सकते हैं, दरवाजे का 2D डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो एंगल्स बता सकते हो, मैं एक बता देता हूँ यहाँ पे, ये एंगल्स बनेगा। ठीक है, दरवाजे के बाद हम बात करते हैं। उसने बोला हमको कि और सारी नाम बताना है। तो जैसे हम बात करते हैं फ़ोटो फ्रेम की, है ना, हमारे घर में फ़ोटो फ्रेम भी पाई जाती है। फ़ोटो फ्रेम में भी एंगल्स क्रिएट होते हैं, इस टाइप से फ़ोटो फ्रेम होती है ये। ठीक है, इस टाइप से जो फ़ोटो फ्रेम होती है इसमें भी तो एंगल होते हैं। ठीक है, तीसरे की हम बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल ही बता सकते हैं आप। वैसे तो पूरा आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप टेबल बता दीजिए इस टाइप से। ये जो टेबल होती है, देखो यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है ना। टेबल में बहुत सारे एंगल होते हैं। ठीक, उसके बाद चौथे की बात करें हम तो बुक बता सकते हैं, किताब, है ना। तो किताब में क्या हो जाएगा, तो किताब भी कुछ इस प्रकार होती है ना, ये इस टाइप से रहती है ना, ये
ये किताब हो गई, इस किताब में भी एंगल होते हैं, अंदर भी होते हैं, है ना, बाहर की ओर भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और नाम हमको देना है, तो हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम पलंग का दे सकते हैं, पलंग लिख देंगे, या चारपाई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि हमारे घर की वस्तुएं देखनी है, ब्रह्मांड की देखनी है, तो चारपाई जो है वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। आप डायग्राम बना सकते हैं, आप पलंग का आपके हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने पेज नंबर 68 का सॉल्यूशन देखा। आप पहले पेज नंबर 68 के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और उसके बाद ये, और उसके बाद ये। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आप ही के लिए मेहनत करते हैं। आप वीडियो को देखते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इसमें 6 से 10 तक की जो टोटल मैथ्स है, NCERT हो या ब्रिज कोर्स हो, वो सारी की सारी मैथ्स आपको मिलने वाली है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस आप इसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आपको 10th के साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 9th के साइंस मिलेंगे, 9th के सोशल के मिलेंगे, आपको 9th से 12th की हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, GK क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो बहुत सारा फ़ायदा है, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डाली गई है। लेकिन आप अगर सिर्फ ब्रिज कोर्स पढ़ लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम में आपको NCERT मैथ से भी पूछी जाएगी। अगर आप मुझसे ब्रिज कोर्स पढ़ते हैं और मुझे से NCERT पढ़ेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं चैनल को कितने लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। अब हम इसी के साथ देख लेते हैं पेज नंबर 69 का सॉल्यूशन। तो पेज नंबर 69 के सॉल्यूशन में हमें दिया है कार्यपत्रक 4। प्रगति एक छोटी बच्ची है, वह कक्षा 3 में पढ़ती है। उसकी कक्षा शिक्षिका ने उसे एक प्रोजेक्ट कार्य दिया है जिसमें उसे अपने आसपास उपलब्ध त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार आकृतियों को ढूंढना है। आपको प्रकृति की सहायता से इन आकृतियों को ढूंढने में मदद करनी है। प्रकृति की सहायता करनी है, ना कि उसकी सहायता लेनी है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन दिया है। अब हमको ये देखना है, जैसे इस टाइप की त्रिभुजाकार आकृति आपको दे दी गई है। अब ये त्रिभुजाकार आकृति हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है वो हमको नाम बताना है। जैसे पहला एग्जाम्पल पराठा दिया है। पराठा हमें कहाँ मिलता है? तो पराठा हमें मिलता है रसोई घर में, ना, रसोई घर में, ठीक है। तो यहाँ पे रसोई घर डाल दिया है। एक और चीज़ ऐसी बताइए आप, तो सिंपल सी बात है, रसोई घर का ही आप ले लीजिए। एक देखा होगा आपने, पापड़ खाया है, सभी ने खाया है। पापड़ तो बहुत सारे शेप में आते हैं, इस शेप में भी आते हैं, दूसरे शेप में भी आते हैं, गोल भी आते हैं ना। तो पापड़ मैंने तो खाया है ट्रायंगल टाइप में, आपने भी खाया होगा। कुरकुरे भी आपने खाया होंगे, है ना। पर यहाँ पे हम पापड़ लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, जो हमें मार्केट में भी मिलता है और घर में भी मिलता है। तो यहाँ पे हम रसोई घर डाल देंगे, क्योंकि खास करके तो रसोई घर में ही पापड़ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये वर्ग के आकार की आकृति दी हुई है। अब ये वर्ग या फिर चतुर्भुज आप इसे समझ सकते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? देखो, पहला हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसे हम बोल सकते हैं ना, टेबल का ऊपरी भाग, टेबल का ऊपरी भाग, ठीक। दूसरा हम क्या बता सकते हैं यहाँ पे इसी को, तो इसको हम बोल सकते हैं, सबके घर में जो है लूडो का गेम खेला जाता है। लूडो के गेम में पासा आपने सबने देखा होगा, तो मैं यहाँ पे पासा एग्जांपल डाल देता हूँ, ठीक है। पासा कहाँ मिलेगा? तो पासा घर में भी मिलता है, दुकान में भी मिलता है। तो आप दुकान डाल दीजिए, या घर भी डाल सकते हैं यहाँ पे, या घर भी लिख सकते हैं, क्योंकि घर में भी होता है, दुकान पे भी मिलता है, ठीक है। टेबल का ऊपरी भाग हम घर की बात कर लेते हैं, लिख देते हैं घर में देखा हमने, ठीक है। उसके बाद अब गोल आकृति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो मैं बहुत ज़्यादा इजी बता रहा हूँ। तो जो गोल आकृति, पहला तो हमारी नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? घड़ी पर। दूसरा हमने क्या देखा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग दे रहा हूँ, चकलोटा, ठीक है। क्या दे रहा हूँ? चकलोटा। अब चकलोटा क्या होता है? बेलन चकलोटा, जिस चकलोटे पे खाना बनाया जाता है उसे हम चकलोटा बोलते हैं। तो चकलोटा भी घर में होता है, दुकान में भी होता है, लेकिन हम घर लिख देते हैं। घड़ी दुकान में, घर में, दोनों जगह होती है, हम घर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, पेज नंबर 69 पे कुछ ज़्यादा सॉल्यूशन था नहीं, बस इतना ऐसा ही था जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझा दिया है। और आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और आप बाकी क्वेश्चन को भी देखिए। NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ही आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ पे ये चैप्टर को सर्च करके पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और एक और बात है, साथ में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं जो कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। NCERT मैथ्स के लिए बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे छोड़े हैं जो कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो अभी आपके लिए फ़िलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है क्वार्टरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर लें। दूसरा, मैंने 9th के जो 9 से 12 के हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आप हिंदी के क्वेश्चन भी पढ़िए। नाटक एकांकी में अंतर, निपात शब्द किसे कहते हैं, छायावाद, रहस्यवाद, है ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस टाइप के मुहावरे, लोकोक्ति, तो आप उन क्वेश्चनों को भी पढ़िए अच्छे तरीके से। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखाए गए हैं, तो आप जाइए और देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।